हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। मैं हूं महेंद्र सिंह। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताया था और पावर के बारे में बताया था, जिसमें हमने पावर के आपको 3 फार्मूले ड्रॉ किए थे। आज हम पावर के कॉन्सेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट रन्स फॉर 50 आवर्स। यानी कोई रेडियो है जिसकी पावर आपको कितनी दे रखी है, 60 वॉट दे रखी है और वो 50 आवर्स तक रन करता है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो ये आपका रेडियो जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पावर हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे पावर हमें दे रखा है 60 वॉट। टाइम कितना दे रखा है हमें, 50 आवर्स। क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपसे पूछी है। मैंने नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, तो पावर यहाँ पर आपको दे रखी है 60 वॉट, टाइम आपको दे रखा है 50 आवर्स। ठीक है, तो ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 2 0 और लिखिए, उन्हें हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 3000। अब ये क्या है, 3000 वॉट आवर है, इसे हम चेंज कर लेंगे किलो वॉट आवर में। किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, 3 किलो वॉट आवर। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर होता है, 3 यूनिट के बराबर होता है। यही आपकी क्या होती है, कमर्शियल यूनिट होती है, जो कि आपके मीटर वगैरह में शो होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट्स। यानी क्या कह रहे हैं कि आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है बाय अ 5 एम्पियर करंट, यानी करंट की वैल्यू हमें बच्चे दे रखी है 5 एम्पियर, फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर, कोई रेजिस्टेंस है जिसमें रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट हमें दे रखी है 2 ओम। ठीक है, कितनी देर के लिए, टाइम की वैल्यू हमें टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट्स। ठीक है, इसे हम ओवर में चेंज कर लेंगे। ओवर में चेंज करने के लिए क्या होगा, 30 मिनट क्या होगा, यानी 1/2 ओवर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो E इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बता रखा था, E इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर हमें पावर तो दे नहीं रखी है, तो हम पहले पावर को निकाल लेंगे। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, P इज इक्वल टू, मैंने बेसिक फॉर्मूला पावर का बताया था, P इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, तो हमें I दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें दे नहीं रखा है। तो मैंने ओम्स लॉ से बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्लेस कर देंगे और हम उसे I और R के टर्म में निकाल लेंगे। कैसे, हमने आपको बताया था R इज इक्वल टू V अपॉन आई होता है, तो V इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं। ठीक है, तो V की जगह पे हम आई आर पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो I की वैल्यू रख दो, I की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, तो ये क्या हो गया, 25 मल्टीप्लाई 2, यानी आपका कितना पावर आ गई, 50 वॉट। ठीक है, पावर की वैल्यू आ गई है, पावर की वैल्यू पुट कर देते हैं, टाइम भी हमें दे रखा है, तो 50 मल्टीप्लाई टी। ठीक है, क्लियर है। तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम हमारा कितना है, 1/2, तो ये कट हो गया 25, यानी E इज इक्वल टू 25। अब E, तो ये हमारी एनर्जी कितनी आ गई, 25। 25 क्या है, वॉट ओवर, ये आई है हमारी
किस में आई है, वॉट आवर में। अब हम इसे किलो वॉट आवर में चेंज कर लेंगे। किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किलो वॉट आवर में हो जाएगा। तो 3 डिजिट, अब हम 30 कट करेंगे तो 3 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा बच्चे, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा, 0.025 किलो वॉट आवर। बात समझ में आ गई, ये हमारी एनर्जी कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब हम थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रखा है कि आ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट, यानी पावर कितनी दे रखी है किसी भी रेफ्रिजरेटर की, 350 वॉट दे रखी है, ठीक है। ऑपरेट्स फॉर 10 आवर, यानी 10 आवर अ डे, यानी एक दिन में कितने घंटे चलता है बच्चे, 10 आवर चलता है, यानी टाइम इज इक्वल टू 10 आवर पर डे, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, यानी 30 डेज में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉस्ट होगी। अगर रेट दे रखी है पर यूनिट की, हमें रेट कितनी दे रखी है, 3.4, यानी 3.40 पर किलोवाट आवर, यानी पर यूनिट की हमें कॉस्ट दे रखी है 3.4, ठीक है। तो हम पहले निकाल लेंगे कितने यहाँ पर यूनिट खर्च कर रहा है ये फ्रिज, ठीक है। ये 30 डेज चलता है और डेली 10 दिन चलता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टोटल टाइम यानी 10 घंटे पर डे चलता है, ठीक है। तो 30 डेज में कितना चलेगा, यानी ये हमारा हो जाएगा 300 आवर, यानी 30 डेज में कितना, 300 घंटे ये चलेगा, ठीक है। अच्छा, पावर हमें दे रखी है, टाइम भी पता चल गया, तो E इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। P की वैल्यू पुट कर दो तो 350 मल्टीप्लाई 300, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 10, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दो। तो ये क्या हो गया, ये हमारा आ गया वॉट आवर। अब इसे किलो वॉट आवर में चेंज कर लोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 105, यानी 105। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 105 किलो वॉट आवर, ठीक है। अब कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट के लिए क्या करोगे, आपको पर यूनिट का चार्ज दे रखा है, ये क्या है, ये यूनिट के बराबर है बच्चे, ठीक है। 105 यूनिट हो गई। अब पर यूनिट का चार्ज दे रखा है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी लग जाएगी, कॉस्ट क्या होगी, कितना मतलब कितनी रेट की एनर्जी आपकी कंज्यूम हुई है। तो 105 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.40 से, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, इधर हम साइड में कर देते हैं 105 की 3.4 से, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। तो 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4, फिर 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो 0 7 5 एंड 3, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो 357 रुपी आपके खर्च, यानी इतने पैसे की आपने एनर्जी कंज्यूम की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक बल्ब है जिसकी रेटिंग, जैसे आप कोई बल्ब वगैरह लेने जाते हो तो पीछे रेटिंग लिखी होती है ना, वैसे ही कुछ है। तो इन्होंने कहा है कि एक बल्ब है जिसकी आपको रेटिंग दे रखी है। कितनी रेटिंग है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको बच्चे दे रखा है 200 वोल्ट का, ठीक है। और आपको पावर दे रखी है कितने, 100 वॉट की, ठीक है। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पावर हमें दे रखी है और P इज इक्वल टू, हमने आपको बेसिक फार्मूला बताया था V इंटू आई। अब I तो हमें नहीं दे रखा है, ठीक है, और हमें तो खाली रेजिस्टेंस ही पूछा है। तो I की जगह पे हम ओम्स लॉ, आपको पता है क्या पता, ओम्स लॉ होता है R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है। तो I की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, V अपॉन R, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई V अपॉन R, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू रख दो यहाँ पे,
ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या है, पावर की रख दो, पोटेंशियल डिफरेंस की रख दो। पावर आपको दे रखा है 100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस 200 मल्टीप्लाई 200, ठीक है, अपॉन आर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आर इधर चला जाएगा तो 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, रेजिस्टेंस कितना आ गया, 400 ओम आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर आगे क्या पूछा है इन्होंने, 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स, यानी 5 ऐसे बल्ब हैं जो 4 घंटे जलते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू, यानी 5 बल्ब्स हैं और हर बल्ब 4 घंटे जलता है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा हमारा, 20 आवर हो जाएगा। बात समझ में आई, यानी 5 बल्ब हैं और हर एक बल्ब 4 घंटे जलता है, तो पांचों बल्ब का अगर टोटल टाइम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 4, यानी 20 आवर हो गया। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, यानी फिर वही बात है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात पूछी है इन्होंने। तो E इज इक्वल टू P इंटू टी होता है। पावर आपको दे ही रखी है, कितनी दे रखी है, 100 वाट। टाइम कितना लगा, 20 आवर। 20 आवर टोटल टाइम हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 2000। अब ये क्या है, ये हमारी वॉट आवर है। किलो वॉट आवर में चेंज करने के लिए इसे 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारी वॉट आवर है और 2 ये हो जाएगी हमारी किलो वॉट आवर। ठीक है, अब रेट भी पूछा है, कैलकुलेट द कॉस्ट इफ, मतलब कॉस्ट पूछी है, रेट आपको दे रखी है 4.6 पर पैसा। 2 यूनिट खर्च हुई हैं तो मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट कितनी होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 4.60, ये हमारी क्या है, यूनिट के बराबर आया, 1 पर यूनिट, यही यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, जो आपकी मीटर में शो होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9.2, इतनी आपके पैसे बने हैं, इतने पैसे की आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है। बात समझ में आई। अब बच्चे हम आगे बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। ठीक है, अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें हम देखते हैं कि जैसे कुछ अलॉयज होते हैं जिनका आपको पता है कि जैसे टंगस्टन वायर हो गया, नाइक्रोम वायर हो गया, इनमें रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जब हम इनमें करंट पास करते हैं, जब इनमें हम पास करते हैं तो वो करंट किसी ना किसी फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। और जब किसी भी चीज़ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा, यानी करंट फ्लो हो रहा है, उसे कोई चीज़ रोक रही है, तो करंट क्या हो जाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको पता है कि एनर्जी को ना तो ख़त्म किया जा सकता है और ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे बस वन फेज टू अनदर फेज में चेंज कर सकते हैं। तो ये करंट किसी ना किसी फॉर्म में तो चेंज ही हो रहा होगा। ठीक है, जब रजिस्ट इतना किया जा रहा है तो किस फॉर्म में चेंज होगा, ये कुछ ना कुछ आपका हीट में चेंज हो जाएगा, लाइट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो वही हमने आपको यहाँ पर बताया है कि व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, जब हम करंट को किसी हाई रेजिस्टेंस वायर से पास कराते हैं, जैसे कि हमारा नाइक्रोम वायर हो गया और टंगस्टन वायर हो गया, वो भी हमारा एलॉय है, मैंने आपको एलॉय बताया था, उसमें मैंने सबकी बात भी की थी कि इनमें रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, द रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बात समझ में आई कि जब भी हम किसी भी ऐसे वायर से करंट पास करते हैं जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जो करंट इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। जो अब सेकंड पॉइंट में हमने बात की है द रोल ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो रोल होता है करंट का किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो कुछ ना कुछ सिमिलर होता है, जैसे फ्रिक्शन की बात करें मैकेनिक्स में, यानी जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हो तो आप देखोगे आपके दोनों हाथ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरीके से करंट क्या होता है हमारा, जब फ्लो होता है और उससे
वो वायर रेजिस्ट करता है तो करंट क्या हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो हम इसका फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। क्या होता है कि जब मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज, कोई मान लेते हैं चार्ज क्यू है, वी पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू कितना वर्क कर रहा है, मान लेते हैं डब्लू वर्क कर रहा है। मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताया था, V इज इक्वल टू वर्क के टर्म में डब्लू अपॉन क्यू। ठीक है, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस का कोई चार्ज फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में तो कितना वर्क होगा, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर हमने आपको इस इक्वेशन 1 ले लो, फिर आपको हमने चार्ज के बारे में बताया था। चार्ज क्या था, चार्ज था I इंटू टी, करंट इंटू टाइम। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। क्लियर हुआ। इसे इक्वेशन 2 ले, सेकंड मान लो। अब ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब दोनों इक्वेशन को मतलब सेकंड वाली इक्वेशन को अगर हम 1 में पुट कर दें तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V ओम्स लॉ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ओम्स लॉ से इसे भी हम पुट कर देते हैं, इसे इक्वेशन 3 मान लो। तो W इज इक्वल टू आई आर मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। अब ये जो वर्क हुआ है, ये जितना वर्क हुआ है वो किस में चेंज, मतलब कौन सा वर्क हुआ है, हीट में ही तो चेंज हुआ है, यानी हीटिंग इफेक्ट ही तो हुआ है। जो भी वर्क डन किया गया है, जो करंट फ्लो हुआ है और उसे रेजिस्ट करने में जो वर्क डन हुआ है वो हीट में ही तो कन्वर्ट हो गया है। तो क्या हम इस वर्क को हम हीट में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो ये H इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यही हमारा हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, और हीट की यूनिट आपको पता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो वही यूनिट आपकी हीट की हो जाएगी। बात क्लियर है। इसी बेस्ड हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, जरा देखिए क्या है। आपसे बोला है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम्स। यानी कोई बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 250 वोल्ट। अब ये किसी रेजिस्टेंस में अप्लाई मतलब रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई हो रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 500 ओम। ठीक है, इज एन इलेक्ट्रिक आयरन। हम ये इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो बोल रहे हैं कि करंट को कैलकुलेट करो, तो ठीक है भाई, करंट तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है हमारे इसके लिए। तो आपको पता है सीधे ओम्स लॉ लगा दो। तो ओम्स लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और V की वैल्यू दे रखी है 250, आर आई और आर नीचे आ जाएगा, नीचे लिख दो इसे, तो कितना आ गया 500। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 0.5 एम्पियर, करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रहे हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल इन 10 सेकेंड। अब 10 सेकेंड में जूल में आपको निकालनी है हीट एनर्जी। ठीक है, तो H इज इक्वल टू अभी मैंने बताया क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, आई की वैल्यू पुट कर दो, यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 500 ओम, और टाइम हमें कितने दे रखा है 10 सेकेंड की बात कर रखी है। जूल में कह रहे हैं तो एसआई यूनिट में ही निकालनी है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो टाइम को हम सेकेंड में ही पुट कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या हो गया, इससे हम लिख सकते हैं, पॉइंट कट किया और ये पॉइंट कट किया, यहाँ 10 आ गया और यहाँ भी हमारा 10 आ गया। ठीक है, पॉइंट कट करके नीचे 10 और ऊपर 10, नीचे 10, दो जगह आ गया, तो ये 2 0 से कैंसिल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया 25, 5 मल्टीप्लाई 5 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा हमारा 125, और ये 0, ये कितना आ गया, ये हमारा जूल में एनर्जी आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन में बच्चे कहा है कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड। आपको हीट की वैल्यू बतानी है, कितनी हीट प्रोड्यूस्ड होगी व्हेन
96,000 कूलॉम ऑफ चार्ज, यानी चार्ज बच्चे कितना दे रखा है 96,000 कूलॉम। ठीक है, इस ट्रांसफर्ड इन 1 आवर, यानी टाइम हमें कितना दे रखा है 1 आवर। टाइम को अब हम किस में चेंज कर लेंगे सेकेंड में, क्योंकि यहाँ हम जूल में ही एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो टाइम हमारा टोटल टाइम निकाल लो कितना हो जाएगा। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो ये हमारा इतने सेकंड आ गए 1 घंटे में। ठीक है, थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 50 वोल्ट, यानी बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे रखा है 50 वोल्ट। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, हीट निकालनी है। आपको पता है हीट क्या होती है आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। आपको यहाँ रेजिस्टेंस चाहिए है, टाइम आपको दे रखा है, और आई की वैल्यू भी आपको चाहिए है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, आपको पता है चार्ज, चार्ज इज इक्वल टू, मैंने क्यू इज इक्वल टू क्या बताया था, यहाँ से सॉल्व करते हैं। चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू क्या बताया था आई इंटू टी। ठीक है, टाइम दे रखा है और चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो हम आई की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 96,000। टाइम कितना है बच्चे 60 मल्टीप्लाई 60, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से कट कर देते हैं, तो 16 6 96 होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 16 टाइम्स कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब हम इसे 2 से कट कर देते हैं, तो ये हमारा 80 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। तो आई की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 80/3 एम्पियर। बात समझ में आ गई। अच्छा, आई तो हमें पता चल गया, अब हमें आर चाहिए है। आर चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो सीधे हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं भाई। वी भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, और आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हम सीधे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस हमें 50 दे रखा है, करंट की वैल्यू 80/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब भी डिवाइड की चीज़ को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या होता है डिजिट पलट जाती है। जैसे समझना क्या कह रहा हूँ, अब ये डिवाइड में क्या है 80/3 है, अब इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये 3/80 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारा 15/8। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आ गई। अब आप हीट की वैल्यू आप आसानी से मेजर कर सकते हो। तो आई है, आई की वैल्यू रख दो 80/3, मल्टी स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो 80/3। फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई बच्चे 15/8, और टाइम कितना दे रखा है हमें, टाइम दे रखा है 6660 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो 3 इसे कट कर दो 20 टाइम्स गया, ये भी हमारा 20 टाइम्स गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये 8 से ये 10 टाइम्स चला गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो हमारा आ गया 10 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 15, और ये 20 मल्टीप्लाई 20 400। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हो कैसे कर रहे हैं, आप भी इसी तरीके से करें। तो ये होगा जाएगा 800 मल्टीप्लाई 15 4 जा 60, और 2 जीरो ऐसे ही नोट डाउन कर लो। तो 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, फिर उसके बाद 5 जीरो है 50 आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसे आप, ये हमारा किस में आ गया जूल में आ गया, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा 4800 किलो जूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चे क्वेश्चन है, अब देखिए ये यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार यूटीज में पूछ लिया जाता है, बोर्ड में भी पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, मटेरियल सेम है यानी रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। पहला किस में बच्चे कनेक्ट है, पहला हमारा सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो
मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट है, एक तरफ फर्स्ट मान लो, ठीक है, एक तरफ हम सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने सेकंड मान लिया। ये हमारा सीरीज में है और ये हमारा पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है। अब सीरीज में है बच्चे, तो नेट रेजिस्टेंस की दो हैं भाई, दो कंडक्टर मतलब रेजिस्टेंस है, सीरीज में कनेक्ट है, तो मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा उनका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हर एक रेजिस्टेंस x है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समझ लो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो हमारे इसमें क्या है, ये भी इरेज कर दो, ये मान लेते हैं कोई सर्किट है हमारा, ये हमारी एक सेल कनेक्ट है, सेल को ही कनेक्ट कर देते हैं, और ये हमारा सीरीज में हो गया। और पैरेलल की बात करें तो हमारा पैरेलल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हमारा पैरेलल हो गया। यहाँ से पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। ये मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, और ये मान लेते हैं सेम ही रेजिस्टेंस है, तो हम R1 R2 क्यों दोनों को एक ही एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं x है, ये x है और ये x है, ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। अब यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, मैंने आपको सीरीज में बताया था अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लो कैसे निकालेंगे, क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/x, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये हमारा हो जाएगा x को एलसीएम, x एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, यानी 1/r इज इक्वल टू ये, तो r इज इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दो, कितना हो जाएगा x/2, ठीक है। नेट रेजिस्टेंस इसका इतना आ गया, ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड सेकेंड इन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारा सेम है। द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी, तो हमें दोनों का हीट का रेशियो चाहिए है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया, अब आई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, यानी करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम ही है, तो हम इसके लिए मान लेते हैं I1 है, I1 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो I1 क्या हो जाएगा इसके लिए V/R, R हमारा क्या दे रखा है 2x दे रखा है, ठीक है। और इसके लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी V/x/2, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2V/x, करंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और तो बस इतनी बातें काफ़ी हैं, तो हम मान लेते हैं इसमें H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा I1² R इंटू, आर की वैल्यू हमें दे रखी है R1 और T, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं H2 इज इक्वल टू I2² R2 और ये T, ठीक है। तो आपको क्या पूछा है, दोनों का रेशियो पूछा है, पहले सीरीज वाला है तो H1/H2, ठीक है। H1 की वैल्यू हमारी क्या है I² I1 का स्क्वायर R1 और T, ठीक है। और H2 की क्या है I2² R2T, तो I1 की वैल्यू पुट कर दो, I1 की वैल्यू क्या है V² हो जाएगा 2x² हो जाएगा, कोई दिक्कत। R1 की वैल्यू क्या है 2x है, और T को ऐसे ही पुट कर दो, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा I² की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या है 2V/x, अच्छा ये होल स्क्वायर होगा बच्चे इसका, ये का इसका होल स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू क्या है हमारी, R2 की वैल्यू है x/2, और टाइम को t ऐसे रख दो, t से t कैंसिल हो गया, ठीक है, t से t कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो, ये हमारा V² हो गया
ये 4x² हो गया मल्टीप्लाई 2x हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 4v² अपॉन x² मल्टीप्लाई x अपॉन 2, ठीक है। x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ भी देख लो, x से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, v² अपॉन 2x और नीचे आ जाएगा 2v² अपॉन x। तो x से x कैंसिल हो गया, v² से v² कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अब मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड वाली चीज़ जब मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा हमारा 1/2 और नीचे अगर डिवाइड वाली चीज़ ऊपर लिखेंगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 1/2 हो गया, यानी हमारा क्या आ गया 1/4, यानी रेशियो हमारा क्या आ गया 1:4, ठीक है। तो H1 और H2 का रेशियो बच्चे हमारा कितना हो गया 1:4, ठीक है। बात समझ में आई, ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।